नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, आज मैं आपको मेहंदीपुर बालाजी के बारे में जो जानकारी दे रहा हूं वो आपको जाननी बेहद जरूरी है अगर आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं तो। दोस्तों, अधिकांशतः लोग हमने देखे हैं जो मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन होली वाले दिन अवश्य करते हैं। और ये कैसे लोग होते हैं, कौन से लोग होते हैं, ये मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं उन लोगों के बारे में जो होली वाले दिन और मेहंदीपुर बालाजी में अपना समय व्यतीत करते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। दोस्तों, एक ऐसी जानकारी जो आपको जानना बेहद जरूरी है जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं होली पर। आपको पता है कि होली पर, दीपावली पर ऊपरी बाधा, तांत्रिक शक्तियां बहुत ज्यादा असर करती हैं। आपने जगह जगह देखे होंगे, कोई टोटका होता है, जादू होता है, तांत्रिक चीजें होती हैं, ऊपरी हवा होता है, भूत प्रेत उस दिन बेहद ज्यादा प्रभावी होते हैं, बेहद प्रभावी होते हैं। अब आप मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में हैं और वहां पर भी आपको तो पता ही है, जो मंदिर हजारों साल पुराना है, वहां पर वो ऊपरी हवा, वो भूत प्रेत किस तरह से अपने दंड को झेल रहे हैं वहां पर। अब क्या होता है कि वहां पर जब ऐसी नेगेटिव एनर्जियां भी काफी एकदम कब्जे में जो दंड पा रही हैं, हालांकि उनको वो पूरी तरह से बेअसर होती हैं। अब आप होली पर मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं और वहां पर होली पर जब आप वहां पे हो तो क्या होता है, जैसे कि जब भी आप दर्शन करने जाते हैं तो करीब आपको 3-4 घंटे लाइन में लगना पड़ सकता है। अब इंसान 3-4 घंटे लाइन में लगेगा, अपने नंबर का इंतजार करेगा, तो उससे आदमी विचलित हो जाता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है। और सबसे ज्यादा विचलित तब होता है जब हम अपनी लाइन में लगे हुए हैं और पीछे से लोग और सीधे आगे निकलते जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप किसी भी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं या फिर आप, जैसे आपने देखा होगा कि आप रेलवे की टिकट लेते हैं प्लेटफॉर्म से, या फिर आप किसी चीज की टिकट बुक कराते हो लाइन में लग के, तो जैसे ही हमसे आगे कोई इंसान जाता है जिसे पीछे खड़ा होना चाहिए, वो हमसे आगे निकल जाता है और हम उसे टोक देते हैं, अरे भाई हमारा नंबर भी तो आने दे, पीछे लग, या फिर उसे रोक देते हैं। अब मेहंदीपुर बालाजी में ऐसा ही क्या होता है कि जैसे लोगों को जानकारी नहीं होती है। अब जैसे ही हम लाइन में लगते हैं, हम 2 घंटे लाइन में खड़े खड़े बहुत परेशान हो गए, और गर्मियों के समय में तो एकदम इंसान पसीना पसीना हो जाता है। लाइन में लगे हुए हैं और हमने देखा कि हमारे बगल से लोग आ रहे हैं और सीधे निकलते जा रहे हैं, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, और इंसान उन्हें गलती से टोक देता है। टोकने का मतलब समझ रहे हो, उसे एकदम रोकना कि भाई आगे क्यों जा रहा है, हम भी तो लाइन में लग रहे हैं, पीछे लग। ये सबसे बड़ी गलती होती है मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में। अगर आप ये गलती कर रहे हैं, मैं आपको वजह बता रहा हूं, वजह जानना। आपको पता है मेहंदीपुर बालाजी में एक दरखास्त लगाई जाती है और उसके लिए अर्जी भी लगाई जाती है, जिस पर ऊपरी वादा होती है। अधिकांश समय अभी उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। हालांकि हमारे चैनल का उद्देश्य कोई भी किसी की भावनाओं को भड़काना और अंधविश्वास फैलाना नहीं है, लेकिन जहां तक मेहंदीपुर बालाजी की शक्तियों के बारे में आजकल विज्ञान भी आश्चर्यचकित है, तो हम उसी संदर्भ में बात करते हैं। अब क्या होता है, मेहंदीपुर बालाजी में किसी ने अर्जी लगाई, किसी ने दरखास्त की, वहां पे हाजिरी लगाई, और वो इंसान पूरी तरह से परेशान है और वो एकदम हिलता डुलता आपके बगल से बिना लाइन में लगे और सीधे दरबार में घुस जाता है। अमूमन इंसान क्या करता है, उसे रोक देता है वहीं पे, भाई पीछे लग, हम भी तो लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज हैं, उन्होंने उसे बुलाया है, उसका बुलावा आया है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आपके बगल से वो जाएंगे, एकदम सिर पे एकदम वो रख रखा के अपनी पूरी वो जो सामान होता है पूजा सामग्री, उसे लेके जाएंगे, हिलते डुलते आप देखोगे तो वो सीधे निकल जाते हैं। और मन में काफी विचार भी आते हैं कि ऐसे ही हिलता डुलता मैं भी निकल जाता हूं जिससे जल्दी दर्शन हो जाएंगे। वो गलत है। तो जैसे ही आप उसे रोक रहे हो तो मतलब ये है कि जो बालाजी महाराज ने का जिसके पास बुलावा आया है,
आप बालाजी महाराज का विरोध कर रहे हो, क्योंकि बालाजी महाराज ने उस इंसान को बुलाया है और जैसे ही आपने रोका तो आप उनका विरोध कर रहे हो। तो जो उस इंसान पर परेशानी थी, जो ऊपरी बात आती, कुछ भूत प्रेत का कुछ भी साया था या कुछ तांत्रिक शक्ति थी, वो उसके ऊपर से हटके और खुद के ऊपर आ जाती है जो इंसान उसे टोकता है। इसीलिए अगर आप लाइन में लग रहे हैं, चाहे भले ही आप 1 घंटे हो जाए, 2 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए, अगर कोई भी इंसान लाइन से अलग जा रहा है तो आप उसे रोकने की बिल्कुल भी चेष्टा मत करें, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब क्या होता है, कोई इंसान नहीं चाहेगा, कोई भी इंसान इस तरह की चीजें नहीं चाहता कि भाई मैं यहां पर दर्शन करने आया हूं, मैं ऊपरी समस्याओं के समाधान के लिए आया हूं, या मेरी कुछ ऐसी इच्छाएं और मुझे ये परेशानी मिल जाए। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती है। अब वो जानकारी लोगों को नहीं होती है जिसकी वजह से उन्हें ये समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो कोई इंसान ऐसा नहीं चाहता कि मेहंदीपुर बालाजी से वो समस्याएं अपने साथ लेकर जाए। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण बात है ये, कि जब भी आप लाइन में लग रहे हैं, भले ही आप उस जगह परेशान हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं और परेशानी की वजह से वहां पर क्या है कि लोग चिड़चिड़े भी हो जाते हैं कि यार ऐसे तो मेरा नंबर कभी आएगा ही नहीं, कभी आएगा ही नहीं मेरा तो ऐसे नंबर, ये तो लोग एकदम आगे निकलते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जिसका बुलावा आया है, जिसने हाजिरी लगाई थी मेहंदीपुर बालाजी का, जिसके लिए बुलावा आया है, आप अगर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो या उसके प्रति आपके मन में कुछ नकारात्मक चीजें आती हैं या अपने ऊपर आपको कुछ अलग सी फीलिंग होती है, यार ऐसे तो दर्शन करना बहुत बेकार है और ऐसे दर्शन करने से कोई फायदा नहीं है, अब की मैं आ गया, अब की तो फिर तो मैं और कुछ देखूंगा, ऐसे करके लोगों के मन में विचार आते हैं। देखो कैसा चल रहा है, इन्होंने पैसे दे दिए होंगे इसलिए इनको दर्शन जल्दी हो रहे हैं, या फिर जैसे कि ये लोग बहाने बनाकर ऐसे चले जाते हैं। तो दोस्तों, वो बातें आपको अपने विचार में नहीं लेके आनी है। तो सबसे बेहद और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं, जब भी आप लाइन में लग रहे हैं, चाहे भले ही आप पूरी तरह से परेशान हो गए हैं, आपको कष्ट मिल रहा है उस लाइन में लगने के बाद, कितना भी, मैं आपको वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूं, फिर भी आपको किसी को टोकना नहीं है, चाहे भले ही आपके बगल से पूरी की पूरी भीड़ जा रही हो। होली पर विशेष रूप से मैं इसलिए बता रहा हूं कि होली पर न जाने कितने श्रद्धालु जन वहां पर आते हैं, क्योंकि सबके मन में विश्वास होता है कि मेहंदीपुर बालाजी भी होली खेलने आते हैं। होली खेलने बालाजी महाराज के मंदिर में या उससे बाहर वो आते हैं, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा श्रद्धालु होते हैं, बहुत समय आपको लग सकता है। और इसीलिए जिन लोगों के ऊपर समस्या होती हैं, भूत प्रेत या कोई तांत्रिक बाधा होती है, वो लोग होली वाले दिन अवश्य जाते हैं। करीब 80 to 90% लोग ऐसे होते हैं जो ऊपरी बाधा से मुक्ति के लिए होली वाले दिन मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जाते हैं। तो आपको किसी को रोकना नहीं है, चाहे भले ही सुबह से शाम हो जाए, और वो आपकी भी एक परीक्षा है, एक परीक्षा है आपकी, क्योंकि आप मंदिर में, आपके मंदिर में आप लगे हुए हो और मंदिर में लाइन में लगने के बाद आपका ध्यान बालाजी महाराज के चरणों में है। तो जितनी लेट दर्शन होंगे, जितनी परेशानी में दर्शन होंगे, उसका फल उतना ही ज्यादा अच्छा मिलेगा। कहते हैं ना, परिश्रम का फल मीठा होता है। दोस्तों, ऐसा हमारी जानकारी के अनुसार तथ्य हैं और जो बेहद सटीक हैं, क्योंकि हम लोग वहां पर जाते रहते हैं, लोगों को देखते रहते हैं और उनके जो अनुभव होते हैं उसी के आधार पर हम आपको ये जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना है, लाइन में चाहे भले ही आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे हो जाएं, कोई अगर आपके बगल से बिना लाइन के और बालाजी के मंदिर में प्रवेश कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी रोकना और टोकना नहीं है, अन्यथा उसकी समस्याएं आपके ऊपर सवार हो जाएंगी और फिर उसके बाद आप कहेंगे कि मैं तो गलत गया बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए, मुझे तो उल्टी परेशानी हो गई। तो दोस्तों, ये बात मैंने आपको शेयर की है। होली पर अगर आप वहां पर जाने का विचार बना रहे हैं तो अपने पास उचित समय लेके जाइए, अपने साथ एक पानी की बोतल लाइन में अवश्य रखना, जिससे बीच बीच में जब भी आपको प्यास लगे तो आप कम से कम उस पानी को पी सकें।
दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से अगर आप पूरी तरह से सहमत हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे किसी से भी कोई भूल ना हो। क्योंकि अधिकांशतः चीजें भूल में होती हैं, लेकिन उसके परिणाम उसके बावजूद भी भुगतने पड़ते हैं। किसी से भी मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में किसी से भी भूल ना हो, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप एक इंसान तक मेरी इस वीडियो को भेज रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप भी उस काम में भागीदार हो गए कि वो इंसान कोई गलती ना करे, और ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि लोगों को जागृत करने की कि उनसे भूल से भी गलती ना हो, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बन रही है कि कम से कम 2, 3, 4 ऐसे लोगों तक इस वीडियो को भेजें जो इस बात के बारे में जानकारी ले सकें, जिससे उन्हें गलती से भी कोई वो भूल ना करें मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में इस तरह की। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लोगों को जागृत करने के लिए हमारे इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। आगे भी मैं आपको कुछ रहस्यमयी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा मेहंदीपुर बालाजी की। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।